हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं इस सीरीज की ये 12वीं वीडियो है। 11 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। गाइज, ये मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन है। इसमें मैथ के क्वेश्चन है। आज मैं 5 जनवरी 2021 के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं मैथ्स के। तो गाइज, ये जो मैंने वीडियो का पर्पस है केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपको बेनिफिशियल करेगी। और ये इवन इसके लिए भी नहीं, अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि गाइज इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं होता। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमें पता है, देखो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट गया तो ये कितना हो गया? ये 19 का हो जाएगा और ये किसका है? हमारा 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष है, मतलब 45% पुरुष हैं, 20% बच्चे हैं। अब बचे कितने गाइस? आप देखो ये कितने हो गए गाइस? 65%। अब बचे केवल 35%। ये हमारी फीमेल और ये चिल्ड्रन और ये क्या है? हमारे पुरुष, मतलब मेन। अब कह रहा पुरुष और महिलाएं और बच्चों की संख्याओं का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात करो। तो गाइस अगर मैं रेशियो निकाल देता हूँ, सबका रेशियो निकाल देता हूँ, क्योंकि ये रेशियो में ही दे रखा है। 5 से काटा तो ये 9 आ गया और चिल्ड्रन कितना आ गया? 4 और फीमेल कितना आ गया? 7। अब पहले कह रहा मेल, फिर फीमेल और फिर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पुरुष, फिर महिला और लास्ट में बच्चे। तो क्या हो जाएगा? 9 7 9 और 7 4। तो ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा गाइज? ए। अब ये वाला मत लगा देना, देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना 9 4 7 भी लगा देता हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी हमारा माइंड बैठ सकता है, बट ये आंसर गलत है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। ये कह रहा एक बारंबारता बटन में एक कक्षा का मध्य मान 12 है और इसका विस्तार 6 है, तो कक्ष की निमांतर सीमा ज्ञात कीजिए। गाइज अगर मैं आपको, देखो ये फ्रीक्वेंसी है। अगर देखो इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो एक होता है 10 और 20। हमें दिया होता है ना कि 10 से 20 साल के जो बच्चों की एज है वो 5 बच्चे हैं, और क्या है 20 से और जो 30 साल के बच्चों की जो हैं वो कितने हैं? वो 6 बच्चे हैं। ऐसे कह देते हैं 30 से और 40, ऐसे कुछ चलता है। तो गाइस क्या करते हैं, हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं, तो 10 और 20 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हो, तो इसका मिड कितना आ गया? 15। और इसका मिड कितना आ गया? 25। और इसका मिड कितना आ गया? 35। तो सेम हमें क्या रखा? 12 मध्यमान है। तो एक ये हो गई x और एक क्या हो गया? y, और इसका मध्यमान क्या है गाइस? 12 दे रखा है मैं, 12। और ये भी देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है 10 का दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 का। डिफरेंस 10 का। और यहाँ पे जो दे रखा है डिफरेंस दे रखा है 6 का, मतलब ये 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 का है। अगर आप देखो x और प्लस वाई बाई 2 कितना है गाइस? ये हमें 12 दे रखा है। तो यहाँ से मैं इसको करूँ x प्लस वाई, और ये कितना हो गया? 24, मतलब ये आ गया हमारा 24। मिड पॉइंट दे रखा है। अब कह रहा लिमिट वो निमंतर सीमा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये वाली है, ये निमंतर है और ये क्या है? मैक्सिमम। मतलब ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ये भाई मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो मेरे से क्या पूछ रहा है? ये मिनिमम और ये क्या? मैक्सिमम। मेरे से मिनिमम पूछ रहा है। तो गाइस अगर देखो 12 है और ये 3 तो 3 मैं यहाँ से घटा लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 9, और 3 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो 15। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6, और इनका जो मिड पॉइंट कहना है वो 12 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका? मेरे से क्या पूछ रहा है? ये वाली मिनिमम लिमिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इस 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं, तो चमन की मदद से वह 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इस आय में चमन का हिस्सा कितना है? तो गाइज कह रहा है देखो अनिल और भूषण है, और लास्ट में कितना आ गया? हमारा चमन। तो ये कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। और ये कितने दिन में करता है गाइस? 8 दिन में। तो पहले इन दोनों का ही निकाल लेते, तो कितना एलसीएम आ गया? 24। इसकी कैपेसिटी 4 आ गई, इसकी कैपेसिटी 3 आ गई। अब गाइस देखो 24 काम को मुझे 3 दिन में करना है,
तो मुझे कितना काम चाहिए होगा, 8 चाहिए, मतलब 8 कैपेसिटी चाहिए होगी। देखो 4 की कैपेसिटी इसकी हो गई, 3 की कैपेसिटी इसकी हो गई, तो 1 की कैपेसिटी और चाहिए मुझे, तभी तो 3 दिन में काम होगा। तो ये क्या है, 24 होगा भाई। 24 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो कह रहा है कि इस आय में चमन का हिस्सा क्या है, तो भाई ये आगे इनकी कैपेसिटी के हिसाब से रेशो। तो एक अनिल का रेशो कितना है, 4, और भूषण का 3 है, और चमन का 1 है। तो 3200 रुपये मिलते हैं गाइस सबको। और तो कितने मिले, 4, 3 और 2, 1, 8, 8, और चमन का हिस्सा कितना, 1/8 निकाल लेते तो क्या हो गया, 4। तो ये आ गया हमारा 400 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल ज्ञात करो। तो गाइज अगर देखो कोई एक मैन आदमी है, मतलब दो इंसान है, यहाँ से एक बस आ रही है, ये मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे, और बस आ रही है यहाँ से, ये क्या है 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। एक को 10 सेकंड का समय लेता है, एक को 11 सेकंड का समय लेता है। तो गाइज अगर आप इस देखोगे, इसको क्वेश्चन को देखो, अगर मैं देखूँ टाइम दे रखा है 10 सेकंड, और इनके स्पीड का रिलेशन क्या है, अगर मैं इसकी स्पीड मान लूँ तो स्पीड में क्या, बस की स्पीड मान लेता हूँ मैं x, बस की स्पीड x है, तो x में मैं 3 की स्पीड को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये 10 सेकंड में पार करेगा। और ये क्या हो गया, देखो टाइम इनटू स्पीड, तो डिस्टेंस आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे देखो ये आपस में इक्वल है, डिस्टेंस तो इक्वली ट्रैवल करेगा, क्योंकि बस की जो लेंथ है, बस की जो लेंथ है ना, वही डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और डिस्टेंस बस का इक्वली है। तो यहाँ भी मुझे टाइम इनटू स्पीड करना पड़ेगा, तो कितना 11 सेकंड और x -5। अब गाइज इसको देखो, आप कहोगे कि ये सर 3 जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और 5 भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, बट जो 10 है ये हमें किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड, वो सेकंड में दे रखा है। तो आप गाइज इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ना 60 × 60 क्या कर सकते हो, आप इसको आवर में भी चेंज कर सकते हो, पर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल इस ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 10x - 13, और ये हो गया 11x, और ये हो गया हमारा 55। सॉल्व किया गाइज, 55 को इधर ले गई, आंसर क्या आएगा 25, और 10 को इधर लेकर आया तो यहाँ से केवल x बचा। तो जो ये था, मैंने x क्या माना था, बस की स्पीड, और यही मेरे से क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा साइन 45 + a माइनस कॉस 45 डिग्री - a। तो गाइस देखो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करता है, देखो इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसका जो हो जाएगा, अगर ये माइनस, तो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो आप पहले इसको देख लो ऐड करके, 55 + a और +45 - a, तो a से a गया, 90 सम आ रहा है, तो गाइस ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होगा। तरीका बता देता हूँ, देखो एक तरीका तो क्या है, a को 0 मान लो, a को 0 मान लो, तो साइन 45, भाई a 0 ऐड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस 45, ठीक है भाई। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, कैंसिल हो गया, हमारा 0 आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस, देखो ये साइन 45 डिग्री है और इसको हमने सेम रखा, माइनस कॉस है और कॉस है, इसे मैं क्या गाइस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 45 + a लिख सकता हूँ सेम, क्योंकि 90 में से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 90 - 45 + a, अगर मैं सॉल्व करूँ तो 90 में से 45 गया, वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 45। अब यहाँ क्या है, केवल माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का a। तो देखो ये यही वाली डिजिट है, यही वाली आई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो गाइस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा 45 डिग्री + a, और ये कितना है हमारा साइन 45 + a, तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। बलवीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे और बलवीर अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो उसने बोला ना 2 दिन
3 दिन में तो उनका पूरा काम था, 2 दिन उन्होंने काम किया, काम कितना बचा 1 दिन का, और ये इसी काम को 2 दिन ले रहा है, एक काम को 2 दिन में ले रहा है भाई। ये 3 दिन ले रहे थे तो ये कितना लेगा भाई 6 दिन। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। अब थोड़ा सा तरीका से देख लो, आपको देखो भाई ए प्लस बी कितने दिन का काम रह गया भाई, 2 दिन तो इन्होंने काम कर लिया और ये घायल हो गया तो 1 दिन का काम बचा। अब बी का जो काम है उसने कितना दिन लिए, 2 दिन लिए। अब गाइज ये क्या है टाइम, ये क्या है टाइम का रेशो है, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी जस्ट अपोजिट 2 और 1, मतलब ये इसकी कैपेसिटी 2 की है ये, और इसकी कैपेसिटी 1 की है। तो गाइज यहाँ से देखोगे आप तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू भी 1 ही आएगी, मतलब दोनों इक्वल इक्वल काम करते हैं। ठीक है भाई, दोनों एक इक्वल इक्वल काम करते हैं। तो यहाँ से देखो a प्लस बी 2 काम करते हैं, 3 दिन में कितना काम करेंगे 6, और b की कैपेसिटी कितनी है 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा 540 रुपये में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि है 540, मतलब भाई 9 कितना होता है 9 6 54 ही होता है, तो 600 रुपये की है। ठीक है, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वह पूंजी किस रुपये में, 10% का मतलब 11 6 66। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। मतलब पेन हिलाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको थोड़ा सा पेन करना है तो भाई कर लो। देखो 10% की हानि मतलब ये 90% है, ठीक है 100% मुझे निकालना है। अब कह रहा है मुझे इसे 10% के लाभ पर बेचना, ठीक है 110 पे आप बेच दो इसे, तो 100 से तो 100 गया, और क्या 0 से 0 काट देते हैं तो ये कितना हो गया 9 6 54 600, और यहाँ से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये कहते हैं 660। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दी गई संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु 6/5 को दर्शाता है। 6/5 6/5% देखो तो अगर आपको 1.2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 की मल्टीप्लाई नीचे करो, तो क्या हो गया 12/10, तो 1.2 आ गया। ठीक है, अब 1.2 आ गया तो ये 1 है, ये 1.1 है, और ये 1.2 हो गया, ये हो गया 1.2। ऑप्शन क्या हमारा हो गया आर पे हमारी 1.2 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे यदि x² माइनस 4x प्लस 1 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। भाई 4 चौक 16, 16 में से 2 माइनस करा, ऑप्शन कितना आ गया 14। कैसे आया, अब आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इनमें पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में है मैं बताता हूँ, बट जो होता है उनको बरवली खुद करने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, तो आपके खुद ही आपका माइंड थोड़ा तेज चलने लगेगा और कैचिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी मैथ पे अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। तो गाइस क्या करते हैं, एक्स से सबको डिवाइड कर देता हूँ मैं, एक्स से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो एक्स से डिवाइड करा ये हो जा एक्स, और यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ क्या बचा हमारा 1 प्लस एक्स, और ये हो गया 0। 4 को मैं इधर ले आया तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब अगर ये 4 है, अगर ये केर है, तो x² प्लस 1/x² का क्या हो जाएगा गाइस k² माइनस 2, तो कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, आंसर कितना आ गया हमारा 14। ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्व वर्ग हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, 21,600 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, ना कि केवल फैक्टर पूछ रहा है। यहाँ फैक्टर और फिर परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। क्वेश्चन को गाइस थोड़ा ढंग से पढ़ना, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे। तो गाइस देखो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो देखो क्या 216 तो है ही, और इंटू 100 का क्या मैं निकाल सकता हूँ, देखो 100 का क्या होता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी क्या था 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100, और ये गाइस कितना 6 का स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये क्या 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, 3 की पावर भी 3 हो जाएगा, और इंटू 2, तो 2 की पावर कितने हो गए भाई 3 और ये 2 5, और 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ये गाइस इसमें हमारा आ गया। अब गाइस क्या कह रहा है स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर क्या मेरे को स्क्वायर लेना है, तो देखो स्क्वायर केवल वही बनता है, देखो 2 की पावर 4 बन सकता है या 2 की पावर 2 हो सकता है, तो कुछ मतलब ये फैक्ट होते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको मैं निकालूँ कि कितने इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता था 5 प्लस 1 और 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करा 6 चौक और 3, तो 6 चौक 24 3 72,
यही होता था ना गाइज। और देखो यहाँ पे जो 6 है ना, मतलब यहाँ पे 6 आ गया, तो देखो 6 क्या फैक्टर है, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, इसके ये 6 आ गए, सॉरी 7 हो गए, केवल 2 की पावर 5 तक 6 होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 भी इसमें काउंट होगा, ये होता है 1, 2 की पावर 0 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूँ 3 को, तो ये इसके 4 फैक्टर है, तो कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और सेम 5 को लिखूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब अगर गाइज मुझे स्क्वायर लेना है, तो देखो स्क्वायर में कौन कौन से लेंगे, देखो 2 की पावर 0 लेंगे, क्योंकि ये 1 होता है और 1 हर किसी में आता है, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, इनको नहीं लेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 को नहीं लेंगे। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, इसमें यहाँ से कितने आ गए 3, और यहाँ से देखो 1 2, केवल 2 ही आए हैं, और गाइज यहाँ से 1 और 2, इसको 2 आए, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका हमारा बी। अगर गाइज यहाँ पे पूछा है हमसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है हमसे, अगर हमसे क्यूब पूछ लेता, तो क्यूब के लिए क्या करते, देखो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, तो कितने आ गए गाइस, 2 आए, और यहाँ से 1 2 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, तो ये भी 2 हो गए, और यहाँ पे केवल 5 की पावर 0 केवल 1 आ गया, तो आंसर क्या आता, 2 दूनी 4, तो क्यूब केवल यहाँ पे 4 बनते और स्क्वायर यहाँ पे 12 बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है। याद कर लो गाइस 360, अगर मेरे को अब नहीं याद आता ना, तो एक एग्जाम्पल से याद कर ले करो। देखो अगर मैं ट्रायंगल मानता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री में मान लेता हूँ इसका एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, देखो 360 यहाँ से बनना है। ऐसे ही आप स्क्वायर का निकाल के देख लेना, तो बाहर 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, 90 और 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 36, तो ऑप्शन कितना हो गया, 360 डिग्री। ये चीज़ें ना गाइस ऐसे करने से ना आपके दिमाग से उतर रहा होता है ना कुछ चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को से याद कर सकते हो, मतलब ये केवल याद करने का तरीका होता है कि किसी चीज़ को आप समझ लोगे ना, तो उसको लंबे टाइम तक आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो गाइस साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा, इसको निकालने का तरीका होता है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन 45 माइनस 13 लिखता हूँ। साइन 45 माइनस 13, अगर 45 में से मैं 30 माइनस करता हूँ, देखो 15 ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 45 और 30 ही क्यों लिखा, क्योंकि गाइज ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, साइन 45 की भी वैल्यू सबको पता रहती है और साइन 30 की वैल्यू भी पता रहती है। तो ये गाइज फार्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है गाइज, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो गाइस पुट कर देते हैं, तो साइन 45 ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो साइन 45 और कॉस 30 डिग्री माइनस का और 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अगर मैं देखूँ साइन 45 कितना होता है गाइस, 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो गाइस क्या करता हूँ मैं, 1/√2 कॉमन लेता हूँ और यहाँ केवल बचा √3/2 और यहाँ बचा केवल -1/2। दो एलसीएम लिया तो 1/√2 तो चल ही रहा है और ये क्या हो गया, √3 माइनस 1/2 एलसीएम लिया, तो कौन सा आंसर हो गया, √3 माइनस 1 और 2 इंटू √2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10 वर्ष की दर से प्राप्त हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 50 रुपये का दे रखा है और धनराशि ज्ञात करो। देखो गाइस, अगर देखो ये 1% दे रखा है 50 रुपये, मुझे ऑप्शन कितना, मेरे को 100% निकालना है, तो 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा, 5000। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये 1% है, गाइस 10% है। अगर आप के सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हो साधारण ब्याज पर, तो 2 वर्ष में मुझे 10% की दर से कितना मिलेगा, 20% ब्याज मिलेगा। और
केवल ये SI पे, और CI पे कितना मिलेगा गाइस? CI पे मिलेगा मुझे 21%। तो डिफरेंस कितना है? केवल 1% का, और 1% किसके इक्वल है? 50 के इक्वल दे रखा है मुझे, मतलब 50 के इक्वल दे रखा है इनका अंतर। 1% 50 के, तो गाइस 100% कितना हो जाएगा? तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ऑप्शन कितना हो गया? 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। अब 6 शेषफल प्राप्त होता है, तो पहले सब में से मैं 6 माइनस कर दी, तो ये 420 हो गया, ये 408 हो गया, इसमें सब में से मैं 6 माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया? 414, और ये हो गया 570। अब देखो डिजिट क्या है? 35, तो 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए कम से कम। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है? लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो देखो 408 कैंसिल हो गया, 414 कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी और सी तो कैंसिल हो गया, बचते हैं ये 2 ऑप्शन। अब देखो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 7 अट्ठे 56 होता है, 57 नहीं होता, तो ये हमारा कट गया। और देखो 6 सत्ते 42, तो ये 7 से भी चले गया, तो गाइस ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे 2 भार 27 kg है और 108 ग्राम का है, तो अनुपात क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर। 27 kg है, ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और रेशो निकालना है किसका? 108 ग्राम। 27 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 4, इसको मैंने 4 से करा, तो कितना हो गया? 25, 250। अब तो 250 रेशो 250 और 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है यदि किसी कमरे की विमाएँ, मतलब जो साइड्स दे रखे हैं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है, तो 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4 आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है? आंसर तो मुझे दिख गया कि 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और 24 का स्क्वायर कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 576। ऑप्शन तो मुझे दिख गया। अब बाकी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे गाइस। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल करना पड़ेगा। मतलब कह रहा है कि जैसे एक ये कमरा है, ठीक है, क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड दे रखा है गाइस। अब कह रहा है इसमें से ऐसे कितने आकार के घन काटें जिनका आकार ये है और वो निकले, मतलब इसमें से ऐसे कितने कितने में छोटे छोटे काटते चले जाऊँ जिनका साइज ये दे रखा है, तो वो कितने निकलेंगे? तो गाइस इसका वॉल्यूम क्या है? 2 × 3 × 4, और इसका वॉल्यूम क्या है? 1/2 और 1/3 और 1/4, और ये तो बहुत सारे बनेंगे ना गाइस, तो इसके लिए मैं n संख्या रख देता हूँ, क्योंकि ये आपस में इक्वल तो है नहीं। अब यहाँ से देखोगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 2 3, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 4 9 और 16, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 576 ही आएगा। तो कितने बने हमारे नंबर ऑफ घन, मतलब नंबर ऑफ कितने बने? ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। एक दुकानदार 4800 रुपये में मशीन बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 4800, मुझे अगर 20% की हानि हो रही है, मतलब 8 से 8 की है ना, तो ये 8 के इक्वल है, तो 6 8 48, मतलब 6000 रुपये की वो वस्तु है। अब 6000 की उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो भाई 12×72, ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब आपको तरीका बता देते हैं। देखो 4800 है, 4800 रुपये की राशि है, और ये कितना? 20% की हानि, तो ये कितने? इसकी जो वो है 80% के इक्वल है। अब मुझे क्या करना है? 120% कमाना है। 120% कमा लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 गया, और 8 से काटा, ये कितना हो गया? 6, और 12×72, और ये 00 यहाँ से लगा देते हैं। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके? अगर गाइस देखो पहले और बाद में, बिफोर और आफ्टर, पहले जो थी मूल्य वो 4 रुपये थे, परसेंट बढ़ा, 25% बढ़ गया, मतलब 5 हो गया। रेशो दिखा लो ना, ये 100 था और 125 हो गया, 4 और 5, मैंने 4:5 डायरेक्ट लिख दिया। अब गाइस चीज़ें देखोगे ना, तो ये जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा। तो मतलब 4 रुपये की पहले 5 वस्तु आती थी, अब 5 रुपये की 4 वस्तु आती हैं। तो कह रहा है उसे खपत कितनी करनी पड़ेगी? तो खपत पहले भाई कितनी की? अब एक कम वस्तु आती है ना, तो खपत उसे कितनी करनी पड़ेगी? 20% की। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक छात्र को मनोवैज्ञानिक में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। तो उसे पास होने के लिए कितने चाहिए? 20% अंक। उसने 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। 20 अंकों से फेल हो गया, डिफरेंस कितना आ गया? देखो यहाँ से मैंने माफ करा तो ये 10% आ गया, 10% 20 के इक्वल है। अब 10% 20 के इक्वल है तो 20% पे तो वो पास होता है। यहाँ पे लिखा पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। तो 10% 20 के इक्वल है तो 20% किसके इक्वल हो जाएगा? 40% के। पेन नहीं उठाना चाहिए था इस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। कह रहा है यदि x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y और 5 दे रखा है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, कर देते हैं। 2 पंजे 10, तो 5 इंटू 10 x इंटू वाई किया, और यहाँ क्या हो गया? माइनस वाई, 5 का स्क्वायर 25, तो 50 में से 25 गए, 25 आ गया। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाना और ध्यान देना क्या क्या मैं इस क्वेश्चन में करना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो ये वाला जो ना, इसको इसमें कह रहा है जो दिखता है केवल मुझे, देखो अब मेरे को कितने कितने स्क्वायर दिखते हैं, मैं स्क्वायर की फॉर्म में निकालूंगा। देखो मुझे यहाँ से, देखो ये वाला मैंने इसको अलग कर दिया यहाँ से, तो आप देखो इसकी देखोगे आप, एक मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है एरिया, वो जो मेरे को सरफेस दिख रहा है, एक तीसरा सरफेस ये दिख रहा है, और चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये सरफेस दिख रहा है, और छठा ये सरफेस दिख रहा है। तो गाइस हम मेरे को कुल 6 सरफेस दिख रहे हैं। अब मैं इनका एरिया निकालता हूँ और सबको जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब गाइस मुझे बस क्या, अब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो गाइस देखोगे 8 वैल्यू इसकी है। अब ये इसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? 8। और ये वैल्यू गाइस की इसकी क्या होगी? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से, तो ये गाइस 20 है पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी? देखो ये 7 है, तो ऑब्वियसली ये भी 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो, और ये भी 7 हो जाएगा। तो भाई ये 20 था, तो ये कितना बचा? 13। तो 13 अट्ठे कितने हो गए गाइस? 13 अट्ठे हो गए 104। तो पहले वाले का कितना आ गया? 104। तो फर्स्ट वाले का जो एरिया आ गया हमारा 104। अब सेकंड वाले का देखते हैं। तो भाई मुझे इसकी 8 पता है, इसकी 5 पता है, तो क्या 8 पंजे 40। तो सेकंड वाले का कितना आ गया भाई? 8 पंजे 40। अब थर्ड वाले का निकालता हूँ। देखो थर्ड वाले का, अब ये पूरा 13 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 था, ठीक है, 13 था, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 13 ही होगा। अब ये 13 है, अब मेरे को ये वाली लेंथ तो निकल जाए, इसकी ये वाली लेंथ निकल जाए, तो देखो ये किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल, इसके इक्वल होगा। ये 5, तो ये कितना हो गया? 5, तो ये 13 और ये 5, तो थर्ड का क्या आ गया मेरा? 13 पंजे 65, थर्ड का भी आ गया। अब मैं निकालता हूँ गाइस किसका? 6 का सॉरी फोर्थ का ही निकालता हूँ, लाइन से निकालता हूँ, फोर्थ का निकालता हूँ। अगर गाइस देखोगे ये पूरी लेंथ है, तो मुझे केवल इसका चाहिए, इस वाले का चाहिए मुझे। यहाँ से आप देखोगे तो देखो इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? 15, और इसकी लेंथ कितनी है? 8। तो ये लेंथ कितनी बची गाइस? ये वाली लेंथ जो इस वाली, ये बची मेरी 7। अब ये 7 बची, और ये कितनी है गाइस? देखो हाइट तो सब जगह 5 ही होगी, तो ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 5 होगा। तो ये 5 है, तो 7 पंजे 35, चौथा आ गया हमारा 35। और सेम गाइस देखो इसकी भी हाइट 5 है, और इसकी साइड कितनी? 7 दे रखी है, तो ये भी कितना? 5 में का भी एरिया आ गया 35। अब बचता है हमारा केवल छठा, और छठे को मैं देखूं तो गाइस ये देखोगे ये पूरी हमें 15 दे रखी है, और ये बची थी ना जो हमारी ये वाली 7, तो ये 7 मानी थी ना हमने भाई, ये 7 थी, ये 13 थी, तो पूरी टोटल 20 बैठे, तो ये हो गए 15 सत्ते 105। और यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो देखते हैं क्या आंसर होगा गाइस। 4 5 9, 9 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 19 और 5 24 का 2 हो गया। अब 2 4 6, 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 हो गया हमारा, और एक कैरी गया, तो 1 और 2, तो ये कितना हो गया? 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा था? केवल टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोल तो रखा था गाइस इसने, बट इसने ये वाला भी ऐड कर दिया, दृश्यमान, मतलब जो हमें विजिबल है, जो हमें विजिबल है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। अगर ये केवल कह देता दृश्यमान नहीं देता, और ये केवल कह देता टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो गाइज हमें पूरा सरफेस एरिया निकालना पड़ता, तो फॉर्मूला लगता क्या हमारा? 2 × LV + BH + HL वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता हमें, अगर ये टोटल सरफेस एरिया बोल देता, अगर हमसे दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछता। तो आंसर किस है इसका? हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा मध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है गाइस, हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो देखो गाइस ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको निकालूँ 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा गाइस, ये आ गया हमारे 5 आ गई डिजिट, ये आ गई हमारी 5। और इसको मैं देखूँ गाइस, देखो ये कितने हैं 1296, और 1296 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 1296 होता है हमारा 36 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा 36 का स्क्वायर, और ये देखो तो ये क्या होता है 5√5, और ये किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर। तो गाइस सारी डिजिट हमारी आ रही है, ये 3.6 हो जाएगा, सॉरी ये 3.6 हो जाएगा, और 3.6 हो जाएगा, ये हमारा 5 आ रहा है, और ये भी 5 ये आ रहा है, बस यही संख्या हमारी पूरी नहीं आ रही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, यही हमारा इरेशनल नंबर है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे दी गई आकृति में ए बी डी 55 डिग्री है और ए सी डी 30 डिग्री है, बी ए सी वाई डिग्री है और बी डी सी एक्स डिग्री दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो गाइज देखो यहाँ पे हमें देखे तो 55 + 30, हमारा आंसर क्या 85 डिग्री। अब ये कैसे आया, ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे आया, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये हो गया, यही फिगर दे रखा है गाइस, ये ए दे रखा है, बी सी और ये डी दे दिया हमें। और अगर मैं इसको मिला दूँ, भाई मैं इसको मिला देता हूँ, और तो गाइज ये देखो ये मेरे को जो दे रखा था बी ए सी, ये किसके इक्वल दे रखा था गाइज, ये दे रखा था वाई के इक्वल, ठीक है, ये वाई के इक्वल दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, अगर ये वाई के इक्वल दे रखा था तो a + b कह देता हूँ, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो y किसके इक्वल है, a + b के इक्वल है, तो ये वाला एंगल a है और ये वाला केवल b है, इसको a मान लो और इसको b मान लो। और गाइज अगर आप देखोगे, और ये किसके दे रखा है मेरे को 55 के इक्वल, और ये किसके इक्वल दे रखा है मेरे को ए सी डी मेरे को दे रखा है 30 डिग्री। अगर मैं ये लाइन एक्सटीरियर बनाता हूँ तो गाइज ये वाला पॉइंट, अगर देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, कोई पॉइंट है P मान लेता हूँ, इसे P मान लेता हूँ, तो P की वैल्यू क्या होगी, तो P की वैल्यू होगी गाइस 55 + A, क्यों होगा गाइस, एक्सटीरियर एंगल, इसका सम और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, P के सम। सेम इसका सम और इसका सम किसके इक्वल होगा गाइस, 30 + A B, ये इसके दोनों इक्वल होंगे। ये कितना है 55 + A, और ये हो गया हमारा 30 + B, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो गाइस अगर मैं यहाँ से देखो, अब मेरे को बी डी सी की वैल्यू क्या, अब यहाँ पे क्या रखा है मेरे को x - y, तो मतलब बी डी सी, और माइनस किसका दे दिया बी डी सी। देखो बी एक्स की वैल्यू क्या है x - y, चलो ये भी दिखाता हूँ, ये क्या हो गया बी डी सी दे रखा है, बी डी सी एंगल, और y की वैल्यू क्या है गाइस, y की है बी ए सी। तो बी डी सी की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 55 + A + 30 + B, और इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है गाइस बी ए सी की वैल्यू है A + B। आप देखोगे 80 और 30 कितने हो गए 85 + A + B, और ये क्या हो गया माइनस का A माइनस का B, कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ गया हमारा 85। तो इन दोनों का सम क्या है, इसके इन दोनों का सम क्या, इन दोनों के डिफरेंस का आंसर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। ये गाइस लास्ट